अचानक एक कुत्ते ने लड़की को इतना डरा दिया कि वह चिल्लाने लगी। वह कितनी बदसूरत लग रही थी। बेचारा आदमी बहुत दुखी था। अपनी प्रेमिका को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन गलती से अंगूठी गिरा दी। बस उसे देखकर लड़की की दुर्दशा। उस आदमी ने अपना नाम, घर और सब कुछ बता दिया। उसके घर में क्लिनिक है और वह खुद एक नर्स है। उसने हर चीज देखी है, लेकिन वास्तव में उसने कुछ भी नहीं देखा था। वह आदमी हाथ धोने उठा। उसे पता नहीं था कि एक चोर ने उसे निशाना बनाया था। न सिर्फ अंगूठी चुराई बल्कि उसे डांटा भी। और यह सब लड़की ने देख लिया। सोचा बेहतर है दूसरों के मामलों में न पड़े। न्याय की भावना से भरी लड़की ने उसका पीछा किया। उसने अनुमान लगाने का खेल खेला कि वह कौन है और अंगूठी वापस ले आई। ओह नहीं, ऐसा नहीं है। ओह, मुझे लगा तुम हो। पिछले पैर इतने छपटे हैं, मुझे लगा तुम हो, माफ करना। अरे यार, ये लड़की सच में। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन चली गई थी। उसका बैग अभी भी अंदर था, जिसमें महत्वपूर्ण सामान था। वह चिल्लाते हुए दौड़ी कि बैग को क्लर्क के पास छोड़ दें, पर वह याद आया कि उस लड़के ने अपना परिचय दिया था। लड़की ने अपनी चतुराई से काम लिया। उसे याद था कि वह क्या करता है, इसलिए वह पूछताछ करते हुए एक छोटे से शहर। क्या तुम्हें पता है? जैसे ही उस आदमी की चाची अंदर आई, पता चला वह मेयर का बेटा है। सभी ने टेढ़े मुंह से उसकी 8 पीढ़ियों की गपशप शुरू कर दी। लड़की बिल्कुल भ्रमित थी। सबसे मजबूत खुफिया संगठन भी मजाक नहीं करता। हम कितने लोग हैं? हम 3 लोग हैं। फिर लड़की ने एक टैक्सी ली, लेकिन ड्राइवर की नजर ठीक नहीं लगी। वह लगातार बातें कर रहा था। लड़की ने आंखें घुमाई। तभी उसे एक विचार आया। वह परिवार की लड़की कौन है? ड्राइवर ने सुनते ही तेजी से लड़की को मेयर के घर पहुंचा दिया। जैसे ही वह वहां पहुंची, वह डर गई। ये दादी को देखा जो दूध के बारे में कढ़ाई से पूछ रही थी। लड़की बहुत डरी हुई थी। क्या वह दिन के उजाले में भूत देख रही? तभी ड्राइवर ने अपनी पत्नी को बुलाया। वे लोहे की छड़ के चाचा चाची थे और लड़की की अंगूठी देखकर उन्हें लगा कि यह उनका दामाद है। जल्दी बताओ, लोहे की छड़ से क्या रिश्ता? समझाने से पहले ही दादी फिर से दूध के बारे में पूछने आ गई। दरअसल दादी को अल्जाइमर था। उसके लिए पूरा परिवार मर चुका था। तुरंत लड़की को मेयर के क्लिनिक ले गए। मेयर अंगूठी देखकर चौंक गया। यह अंगूठी तो पैतृक थी, सिर्फ भावी बहू को दी जाए। जल्दी बताओ, लोहे की छड़ से क्या रिश्ता है? लड़की कुछ बोल न सकी। लोगों से पूछा क्या हो रहा है। तभी एक पुलिस वाला आया, जिससे लड़की और डर गई, क्योंकि वह अभी अंधेरे कमरे से निकली थी, पैरोल पर थी और मुसीबत नहीं चाहती थी। पुलिस देखकर कांपने लगी। कुछ बोल न पाई, लेकिन अजीब सवालों से उसका दिमाग चकरा गया। तभी बहन आई। क्या यह वही प्रसिद्ध हथौड़ा भाभी है जिसके बारे में भाई अक्सर बात करते हैं? बताओ, लोहे की छड़ से क्या संबंध है? हथौड़ा पूरी तरह भ्रमित हो गई। इस परिवार में जहर है। अस्पताल में सभी सोचते थे कि हथौड़ा लोहे की छड़ की प्रेमिका है। वह बस जल्दी निकलना चाहती थी, फिर गलती नहीं कर सकती थी, वरना अंधेरे कमरे में वापस जाना पड़ता। अचानक चाचा चाची मिल गए। जल्दी से अंदर चली गई। फिर हथौड़ा ने भागने का मौका ढूंढा, लेकिन 2 कदम भी नहीं चल पाई कि डॉक्टर ने रोक लिया। 3 महीने बाद आपको सावधान रहना होगा, खतरा है, अच्छा खाना खाइए। डॉक्टर की बात चाचा चाची ने सुन ली। अब सब कुछ उलझ गया। परिवार ने समझा लोहे की छड़ ने पहले ही कदम बढ़ा लिया और टिकट भी नहीं लिया, इसलिए हथौड़ा हिचकते हुए बोली। और इस तरह वह मेयर की बहू बन गई। दूसरी ओर टाई बाव ने अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी अंगूठी नहीं मिली। प्रपोज अकेलेपन में बदल गया। उसे नहीं पता था कि घर पर क्या हो रहा था। परिवार न सिर्फ हैमर से प्यार करता था, बल्कि उसे निर्णय भी देता था। शुभ रात्रि पिताजी। इस पिताजी शब्द ने मेयर को खुश कर दिया। न सिर्फ बहू लेकिन लोहे की छड़ वाले लड़के के कारनामे याद करके उसने फोन किया। बस एक वाक्य कहा, जल्दी वापस आओ, और फोन रख दिया। हैमर भागना चाहता था, लेकिन नीचे जाते ही सुना कि सब बड़ी पार्टी की योजना बना रहे हैं। अब भागना मुश्किल था। उसने रस्सी ढूंढी और छलांग लगाने की सोची, पर दादी ने पकड़ लिया। अच्छा हुआ वह बुढ़ापे में एक समस्या खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो गई। तभी बहन ने दरवाजा खटखटाया। हैमर ने जल्दी से ऊपर चढ़ने की कोशिश की। हैमर को हथौड़े ने देख लिया, हथौड़े को दादी ने देख लिया। अगर मैं नहीं आता तो इन 10 सालों में तुम्हें इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। हाँ, जैसा आपने कहा, मैंने जो कहा वह झूठ है। वह शक्तिशाली सहपाठी नहीं है जिसे आप जानते हैं। जिस पल मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, मैं वाकई तुमसे प्यार करता था। वास्तव में मैं अभी कॉलेज नहीं गया। मुझे पता है कि आप और वह सहपाठी हैं। मुझे पता है मैं अच्छा नहीं, इसलिए नहीं बताया। मैं बस घर गया था। अब हमारा कोई संपर्क नहीं है। मैं यह सब नहीं कहना चाहता था, इसीलिए मैं आपको पैसे वापस देना चाहता हूँ। हालांकि समय कम था, आप मेरे प्रति अच्छे थे। माफी चाहता हूँ कि आपको निराश किया। महत्वपूर्ण क्षण में मेयर के पिता ने कहा, बहू, तुम पर अविश्वास नहीं, क्यों ना हमारे परिवार की स्थिति के बारे में बताओ। लोहे की छड़ उत्साहित हो गई। हाँ, सब आओ और देखो। धोखेबाज का भंडाफोड़ होने वाला है और हथौड़ा बिल्कुल नहीं घबराता। वह अपनी खुफिया संगठन की ताकत दिखाता है। मैंने हमेशा कहा है कि आप एक अनमोल बेटे हैं। आप एक बेटे हैं। आपके हाथों में एक अनमोल परिवार है और आपने अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत मेहनत की है। आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने कई बच्चों वाली महिला की मदद की
और आपने खुद को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत मेहनत की। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन सुमी के जन्म के बाद वह मर गई। सुना है तुम्हें भी गलत फहमियां हुई। लोहे की छड़ मजबूत, हथौड़ा बिल्कुल नहीं। लोहे की छड़ मजबूत, परिवार बिल्कुल नहीं। आपने बहुत मेहनत की, खुद को स्वस्थ किया, खुद को हथौड़ा बहुत स्वार्थी है। सुनकर कभी कभी बेचैनी होती है। उसने कहा वह स्कूल में बुरे छात्रों से लड़ रही थी। नाना लोहे की छड़ की एक मार। भारी मुक्का स्पष्ट है कि कोई उसकी सच्ची बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि हथौड़े की झूठी बातें ज्यादा दिल को छूती हैं। पिटाई के बाद उसने उसे ढूंढा, पूछा कि बैग कहाँ है। अगर नहीं मिला तो वह नहीं जाएगा, पर लोहे की छड़ नाराज था। इस अपमान को कैसे सह सकता था? लगता है और पिटाई करनी होगी। बहन ने आवाज सुनी और चिंतित हुई कि क्या हुआ, लेकिन उसने यह दृश्य देखा। लोहे की छड़ ने हथौड़े को पीटने के बाद घर से निकाल दिया। अकेला क्लिनिक में रहता था। उनकी कहानी शहर में फैल गई और उसे बदमाश कहा जाने लगा। हर मरीज उसे कोसता, मुरोंग साहब, 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 मुरोंग साहब। उसने कप एक पुलिस मित्र को सौंप दिया ताकि वह उस पर उंगलियों के निशान की जांच करने में मदद करे। अजनबियों का घर में रहना बहुत खतरनाक है, लेकिन फिंगरप्रिंट की जांच में समय लगता है। लोहे की छड़ काफी दर्दनाक है, जबकि लोहे का हथौड़ा काफी। परिवार और भी खुश था। वे सभी इस बहू से बहुत संतुष्ट थे। पता चला कि कस्बे में मिर्च खाने की प्रतियोगिता होने वाली थी। इनाम 4 मिलियन था, पर कोई उपयुक्त प्रतिभागी नहीं। इस वजह से मेयर और पिता उदास थे। उसे खुश करने के लिए हथौड़े ने चालाकी से पहले लोहे की छड़ को अच्छा खाना खिलाया, फिर उसे मिर्च प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा। लेकिन मैं मिर्च नहीं खा सकता, और तुम्हारे पिता और मैं इतने दुखी हैं। फिर भी तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए पैसा कमाऊं। क्या सोच रहे हो? तभी मेयर के पिता आए। मना नहीं कर सका। जब बहू खुश है तो तुम्हें मिर्च खानी ही होगी। तब से रोजाना प्रशिक्षण लोहे की छड़ के लिए सबसे दर्दनाक चीज बन गया। और हथौड़ा अगर नहीं मानोगे तो मेयर के पिता को बुलाऊंगा। क्या त्वचा फिर से खुजली कर रही है? अब दिन में 3 बार सिर्फ मिर्च खानी है। हर बार एक बोरी। टीवी पर आना है। कैसे साफ सफाई न करूं? अचानक लोहे की छड़ दांत पीसते हुए भी सुंदर लग रही थी। हथौड़े का दिल धड़कने लगा। थोड़े समय साथ रहने के बाद दोनों के बीच संबंध थोड़े सहज। एक शाम वे नदी किनारे हवा में बैठे थे। उसने कहा उसे यहाँ और गांव का सरल जीवन पसंद है। उसने होंठ मोड़े। लड़कियों के मुंह में सच्चाई नहीं होती, शायद फिर से धोखा देंगी, लेकिन अब मेरी बुद्धि ऊंचाई पर है। मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। हथौड़ा असहमत था। झूठ बोलना आसान नहीं, चेहरा और दिल ही नहीं, दिमाग भी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कहानियां बनाना और अनुमान लगाना कि अगला वाक्य सच है या झूठ। अनजाने में हथौड़ा लोहे की छड़ से प्यार करने लगा, पर उसकी पहले से ही दोनों घर लौटे पता चला कि रिश्तेदार आए थे। वे पुराने साथी थे जो छोटे काले घर में रहते थे। उन्हें लगा कि वह फिर से धोखाधड़ी कर रहा है, इसलिए वे बड़े काम में शामिल होने। परेशानी से बचने के लिए हथौड़ा मान गया और मिर्च प्रतियोगिता वाले दिन कार्रवाई करने का फैसला। प्रतियोगिता शुरू हो गई जिसका सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन लोहे की छड़ अभी भी आत्मविश्वास से भरा नहीं। जब उसने खेलने से पहले ही पसीने से वह और भी घबरा गया, क्योंकि ये मिर्च बहुत तीखी थी। पहला स्थान जीतने के लिए हथौड़ा एक बच्चे की तरह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था। प्रतियोगिता के बाद लोहे की छड़ ने हथौड़े को जाने देने का बहाना। बैग नहीं मिल रहा है तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जब वास्तव में जाने का समय आया तो वह जाना नहीं चाहता था। और जब उसने उसकी प्रेमिका को यहाँ का स्वाद पसंद नहीं है तो उसका दिल धड़क उठा। मेरा बैग। हाँ, वह बैग भैया ने उसे कॉफी शॉप में रख दिया था। तभी मेयर के पिता गुस्से में आ गए और लोहे की छड़ ने जल्दी से अपनी प्रेमिका को एक तरफ। वह बैग लौटाने आया था और अपने गांव को देखने, जबकि वह शहर का था, और पाया कि वह ग्रामीण जीवन के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो शहर जाकर घर खरीदो और नौकरी करो। प्रेमिका ने लोहे की छड़ को खुद फैसला। हथौड़ा चुपचाप चला गया, लेकिन पता चला कि उसके साथ जानता था कि यह अंगूठी लोहे की छड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसने वापस लौट घर में सिर्फ लौटाने के लिए पूरी कोशिश। बाकी सब उसे खोजने बाहर गए थे। हथौड़ा रोते हुए दादी से विदा हुआ, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था वे सब वापस। मेयर के पिता चिल्लाए कि बहू क्यों जा रही है?
लोहे की छड़ को निकालना चाहिए। उसने दूसरी औरत लाने की हिम्मत की। उसे मार डालना चाहिए। तभी पुलिस मित्र आया। उसने हथौड़े के बारे में पता लगा लिया था। पूरा परिवार लोहे की छड़ को सबक सिखाने के लिए तैयार था, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में हथौड़ा सामने आया और मेयर के पिता स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन नहीं था कि उनकी पसंदीदा बहू हथौड़ा वास्तव में एक अपराधी थी। सबको निराश किया। उसने कभी इस परिवार को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं रखा था। इतने बड़े होने पर पहली बार उसने परिवार का प्यार महसूस किया। हथौड़ा चला गया। वे रोए और जब से वह व्यक्ति गया उन्हें हमेशा लगता था कि घर में कुछ, हालांकि सब जानते थे कि वो धोखेबाज है और उसने सबको मूर्ख बनाया। फिर भी हर कोई देख सकता था कि वह एक अच्छी लड़की है। हैमर अपने गांव लौटकर वेटर की नौकरी करने लगा और नई जिंदगी शुरू की। उस दिन देर तक काम करने से आखिरी बस छूट गई। वह तारों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। हैमर, क्या तुम्हें वो पसंद है? हैमर भले ही जिद्दी है, पर वो तुम्हें पसंद करता है। तुम अभी भी उससे क्या बात कर रहे हो? मैं अभी भी उससे क्या बात कर रहा हूं। मैं अभी भी उससे क्या बात कर रहा हूं। मैं अभी भी उससे क्या बात कर रहा हूं। मैं अभी भी उससे क्या बात कर रहा हूं। मैं अभी भी उससे क्या बात कर रहा हूं। मैं अभी भी उससे क्या बात कर रहा हूं। मैं अभी भी उससे क्या बात कर रहा हूं। मैं अभी भी उससे क्या बात कर रहा हूं। मैं अभी भी उससे क्या बात कर रहा हूं। मैं अभी भी उससे क्या बात कर रहा हूं। हैमर भले ही कठोर है, लेकिन उसकी असलियत सबको दिख गई। उसने फिर से अपना और अपने गांव का परिचय दिया। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ लोग तुम्हें याद करेंगे। झूठ बोलने के आदी हैमर को प्यार के सामने झूठ नहीं बोल पाया। जब वो भावुक हो रहा था, अचानक एक छोटा चोर हैमर को लेकर भाग। ये बटुआ है। ओह! ओ सर, ये बटुआ है तो क्या ये शुरू हो गया?